हेलो, मैं दीपेन आप सबका स्टडी विद जीके चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम लोग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक फाइंड करते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग दो संख्याएं ले लेते हैं 12 और एक संख्या ले लेते हैं 16। तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या सबसे पहले संख्याओं के प्राइम फैक्टर करने होते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे हम लोग करते हैं। प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य। और फैक्टर मींस क्या होता है? गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले 12 जो है ये सबसे छोटी संख्या से इसको भाग देना। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 2, और 2 से 1 कट जाएगा। तो हाँ, ये 2 से कट जाएगा तो 2 छाक 12 हो जाएगा। फिर 2 से 6 कट जाएगा, 2 तियां 6, फिर 3 एकम 3। तो ये सब जो है ये अभाज्य संख्या है, ये जो है ये अभाज्य संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर उसके बाद में 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले 2 से 16 डिवाइड है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते जिससे कट जाएगा। अगर ये 16 2 से नहीं डिवाइड होता मान लेते हैं, तो अगला अभाज्य संख्या कौन सी हमारी होगी? अगली अभाज्य संख्या हमारी होगी 3। तो 3 से चेक करते। अगर फिर 3 से नहीं कट रहा तो फिर 5 से चेक करते। लेकिन 16 जो है वह किससे? 2 से कट हो जाएगा। तो 2 अट्ठी 16, फिर 2 दूनी 2 चक्कू 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम लोग क्या बेसिकली करते हैं, अब इसके बाद में इसके अभाज्य हमने फैक्टर कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इससे हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग एलसीएम जानने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम फाइंड करते हैं। अब आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू, इसमें जो कॉमन है उसको हम लोग एक एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 कॉमन है, यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 कॉमन है, तो ये जो कॉमन होगा इसको एक बार लिखेंगे। तो 2 और गुणे फिर ये 2 कॉमन, इसको एक बार लिख लिया। फिर उसके बाद में जो बचता है उसका पूरा हम लोग लिख लेते हैं। जितना बच जाएगा उसको पूरा लिख लेंगे। तो कितना बच जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 48 एलसीएम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि पहले हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि उसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर संख्याओं के कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर अलग अलग करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लिया। फिर उसके बाद में क्या देखते हैं? जो कॉमन होता है दोनों में उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 2 कॉमन है उसको एक बार लिख लिया। यहाँ पे 2 कॉमन था, दोनों में था। कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों में उपस्थित हो, तो उसको हमने एक बार लिखा। फिर जितना कुछ बच जाता है जो कॉमन नहीं होता है उसको पूरा हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। फिर क्या कर लेते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और उसके यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लाई करवाने पे कितना 48 आ जाता है और यही हम लोगों का एलसीएम हो जाता है। इसी तरह से अगर इसी चीज को हम लोग एक नए एग्जाम्पल से देखें, तो जैसे अगर हम लोग कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल और ले लिए कि 15 और 30 का एलसीएम हम लोग जैसे प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा फाइंड करना है। तो हमने देखा कि इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 × 5, क्योंकि 3 5 जा 15 हो गया, और 30 है। 30 के प्राइम फैक्टर मेथड से अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा? 2 से 15 बार कट जाएगा। फिर हमने देखा है 3 से 3 5 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे कितने इसके हो गए? 2 गुणे 3 गुणे 5, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब हमने देखा कि इनमें कॉमन क्या हमको मिल रहा? इसमें हमने देखा ये 3 और 5 ये कॉमन मिल रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 और × 2 जो बच जाता है। यहाँ पे कितना? यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 बच रहा अकेला, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 15 दूना 30, ये 30 ही है जो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा इसी चीज को किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। जैसे अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे 12 और 16, 12 और 16 लिए थे। तो 12 के क्या आए थे? 2 गुणे 2 गुणे 3, और 16 के कितने आए थे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आप देखेंगे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4
और गुणे 3 की पावर 0, ये लिख सकते हैं। क्योंकि एक चीज अब आप यहां पे ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती तो उसका मान 1 होता। तो यहां पे हमने कितना लिखा, 3 की पावर 0, तो इसका मान 1 होगा, और 1 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 की पावर 4 आएगा। यहां पे आप देख रहे हैं हमने 2 इंटू 2 को हमने 2 की पावर 2 लिखा है। तो अगर संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं, अगर संख्याएं मल्टीप्लाई में होती है और उनका आधार समान होता है, इसकी घात कितनी है 1 और इसकी घात 1 है, 2 की घात 1 का मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर संख्याएं इनटू में है और उनका आधार समान है तो फिर उनकी घातें जुड़ जाती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसी तरह यहां पे हमने देखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 था, ये 4 हो गया जाके, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 4। कहने का मतलब अगर संख्याएं इनटू में हैं और आधार उनका समान है तो क्या हो जाता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे ये हमने किया, उसी हिसाब से हमने उसको 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 लिख देते हैं। अब उसके बाद में एलसीएम अब यहां से डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हम लोग डायरेक्ट फाइंड करते हैं कि बड़ी पावर, दोनों में बड़ी पावर लिखते हैं। तो यहां पे दोनों में हमने देखा कि बड़ी पावर 2 की कितनी है 4 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की बड़ी पावर कितनी है 3 की, यहां पे पावर 1 है और यहां पे 0 है। यहां पे 3 की पावर 1 है और यहां पे 3 की पावर कितनी है 0 है। तो बड़ी पावर कितनी हुई 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 हमने लिख लिया। अब इसका अगर मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया, और फिर 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ये हमने देखा कि किस प्रकार से यहां से डायरेक्ट जो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। वहां पे हमने इससे पहले आपको ये बताया था कि कॉमन लेते हैं पहले और उसके बाद में जो बचता है उसको पूरा लिख लेते हैं, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, आप पावर के रूप में लिख लेंगे, फिर दोनों में जो पावर बड़ी होंगी उनको आपस में लिख के मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हमने इन दोनों में देखा कितनी पावर बड़ी है, 2 की पावर 4 बड़ी है, 2 की पावर 4 बड़ी, और उसमें देखा 3 की पावर 1 बड़ी है, तो दोनों से बड़ी पावर लिख ली, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया 48 आ जाता। जैसे अभी हमने एक और एग्जांपल लिया था 15 और 30, ये 2 एग्जांपल लिए थे। तो 15 के कितने आए थे 3 गुणे 5, और इसके प्राइम फैक्टर आए थे 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूनी 6 पंचे 30। अब हमने देखा कि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, कहने का 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, ठीक है। और यहीं पे इसके साथ में हम लोग लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर 0, समथिंग की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, बड़ी पावर लिखनी होती तो हमने देखा कि दोनों में 3 की पावर बड़ी कितनी है 1 है, तो 3 हो जाएगा, इंटू 2 की बड़ी पावर दोनों में कितनी है 1 है, तो 2 हो जाएगा, 5 की दोनों में बड़ी पावर कितनी 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तियां 30, ये 30 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि प्राइम फैक्टर मेथड अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम लोग संख्याओं का एलसीएम फाइंड करते हैं। अब इसी पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। एक दो संख्याएं 1728 और k का एलसीएम 5184 है, तो k के कितने मान हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं हमको, एक 1728 है और एक k है, 1728 और k है, और उनका एलसीएम हमको दे दिया है 5184। तो कह रहा है कि k के कितने मान संभव। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो अभी हमने एक विधि पढ़ी है अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मेथड, इसी पे बेस ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहली संख्या हम लोगों की है 1728 और एक दूसरी संख्या k है, ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है k है, और इनका जो एलसीएम दिया है, एलसीएम वो इसने दिया है 5184। कितना दिया है 5184। अब हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, जो 1728 है वो 12 का क्या है क्यूब होता है। अब 12 का क्यूब है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 12 के फैक्टर अभी हमने देखे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है, कि पावर कितनी है 3 है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 होल पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब घात के ऊपर घात होती है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अभी हमने ये देखा था कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं,
लेकिन अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 की पावर इंटू 3 की पावर 3। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो हमारे मिले 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसी तरह से 5184 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1728। ये 1728 इंटू 3 करेंगे तो 5184 आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1728 को हमने देखा क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। हमने देखा 3 इंटू 3 है तो आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 1 था तो 3 1 4 हो जाएगी। अब हमको k के कितने मान संभव है ये बताना है। तो अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि एलसीएम में कितना है, एलसीएम में आया है 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। एलसीएम में आया है 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। तो जो 2 की पावर 6 है ये बड़ी पावर एलसीएम में हम लोग लेते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि 2 की पावर 6 यहां से भी आ सकती है और यहां से भी आ सकती है। आ सकती है कि नहीं आ सकती? 2 की पावर 6 यहां से भी आ सकती है और यहां से भी आ सकती है। ठीक है, और देखते हैं 3 की पावर 4। तो 3 की पावर यहां पे 3 है तो इसका मतलब k में 3 की पावर 4 रहा होगा, तभी तो यहां से एलसीएम के लिए बड़ी पावर लेते हैं दोनों में। ये दो संख्याएं k और 728 हैं, बड़ी पावर दोनों में लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 3 की पावर 4 यहाँ पे एलसीएम में आया है, तो जो 3 की पावर 4 है वो यहीं से आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 3 है और एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं तो यहाँ से आया होगा। ठीक है, तो और इसके कौन से मान सकते हो, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 हो सकता है, और एक हमने लिखा कि 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 हो सकता है। ये अधिकतम हो सकता है, 2 की पावर 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 2 की पावर 7 हो जाता है, अगर 2 की पावर 7 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे एलसीएम 2 की पावर 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 6 है और यहाँ पे 2 की पावर अगर 7 आप कर देंगे तो एलसीएम 2 की पावर 7 में आने लगेगा, लेकिन एलसीएम 2 की पावर 6 है। अब अगर हमने देखा कि यहाँ पे k के कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल k के 7 वैल्यूज पॉसिबल हैं। कितनी? 7 वैल्यूज टोटल k की पॉसिबल। ये चीज आप प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा आसानी से बता पाए कि k के कितने मान संभव हैं। अगर यहाँ पे आप 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4 लेते हैं तब भी हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, तब तक एलसीएम 2 की पावर 6 आएगा। तो आप ये चीज समझ गए कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है प्राइम फैक्टर मेथड पे बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमने जाना कि प्राइम फैक्टर द्वारा एलसीएम कैसे फाइंड करते, तथा उस पर हमने एक क्वेश्चन किया कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आया है हाल ही फिलहाल में। अब हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ जो है वो प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे हम लोग शुरू से ही एलसीएम एचसीएफ में 2 एग्जाम्पल 12 और 16 लेके चल रहे हैं, ये बहुत ही प्री एग्जाम्पल हमारे हो गए ऐसा लग रहा। तो 12 हमने देखा तो 12 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम 2 गुणे 2 गुणे 3, और 16 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए बेसिकली इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसके एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन जितना होता है दोनों में वही इसका एचसीएफ हो जाता है। तो हमने देखा कि इसमें 2 ये कॉमन है और इसमें हमने देखा कि ये 2 कॉमन है, तो बस ये 2 और गुणे 2 अर्थात ये कितना 4 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। करना क्या होता है कि दोनों के आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, फिर दोनों में जो कॉमन है जितनी बार उतनी बार उसको मल्टीप्लाई में लिख लिए। हमने देखा कि यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन दोनों में है, तो 2 गुणे 2 और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसको पावर के रूप में कैसे, जैसे अभी हम लोगों ने जाना था एलसीएम को पावर के रूप में किस प्रकार से करते हैं। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, बड़ी पावर लेते थे दोनों में। एलसीएम में क्या करते थे, दोनों में
प्राइम फैक्टर की बड़ी पावर लेते थे, लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे कि दोनों में प्राइम फैक्टर की छोटी पावर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पावर के रूप में कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 का मान 1 होता है। समथिंग कोई भी वैल्यू हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होता है। अब इसका एचसीएफ डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं कि दोनों में हम लोग छोटी पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी पावर लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे, छोटी पावर लेंगे। तो हमने देखा कि इन दोनों में छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं ले सकते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 3 की छोटी पावर कितनी है, 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, इंटू 3 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो कितना 4, इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब हम लोग इसी चीज को, जैसे अभी हमने एक और एग्जांपल लिया था 15 और 30, उस पे चेक करते हैं। तो 15 के क्या फैक्टर हुए थे, 15 के फैक्टर हुए थे 3 इंटू 5, और 30 के फैक्टर हुए थे 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे छोटी पावर लेते, सबकी पावर 1-1 है। ठीक है, सबकी पावर कितनी है, 1-1 है, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 0 हो जाएगी। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसमें छोटी पावर लेनी तो 2 की छोटी पावर कितनी है, 0 है, 2 इंटू 0। 3 की दोनों में छोटी पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि दोनों में 1-1 है, तो 1 ले लेंगे। 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, और 2 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15, इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो ये चीज आप देखेंगे कि एलसीएम में हम लोग बड़ी पावर लेते हैं दोनों में, और एचसीएफ में हम लोग छोटी पावर लेते हैं। अब एचसीएफ पे भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि पे हाल फिलहाल एक एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ 1728 एंड के 24, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि 1728 और के का जो एचसीएफ है वो कितना है, 24 है, तो के की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्राइम फैक्टर मेथड से ये सिंपल पड़ेगा। तो कैसे इसको करते हैं, तो 1728 के अभी हमने प्राइम फैक्टर देखे थे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 आए थे। ठीक है, और फिर कितना एचसीएफ इन्होंने हमको दिया है 24, कितना दिया है 24। अब आप देखेंगे कि 24 के क्या प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर 24 के हम लोग फैक्टर करें तो 2 से ये 12 बार भाग होगा, 2 से फिर ये 6 बार, फिर 2 3 6, फिर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, तो ये कितना होगा 2 की पावर 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, इसको लिख देंगे। तो ये इसका एचसीएफ है। फिर उसके बाद में एक संख्या हमारे पास क्या है, के है। अब वो पूछ रहा है कि के कौन कौन से मान हो सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं। एचसीएफ में हम लोग दोनों में छोटी पावर लेते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि 2 की पावर 3 है, कितनी है, 2 की पावर 3 है। तो कहने का मतलब 2 की पावर यहाँ पे तो 6 है, तो इसका मतलब जो छोटी पावर है वो यहां से गई होगी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यहां से गई हो, और 3 की पावर कितनी है, 1 है, 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे 3 की पावर 3 है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 यहीं से तो गया होगा, के से ही तो गया होगा, क्योंकि ये दोनों बड़ी वैल्यूज हैं, और जो एचसीएफ होता है वो छोटी पावर हम लोग लिखते हैं। तो यहां से 2 की पावर 3 गया होगा और यहां से 3 की पावर 1 गया होगा। ये बात क्लियर है। लेकिन अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे 5 की पावर भी कुछ हो सकता है, 6 की पावर भी कुछ हो सकता है, 7 की पावर भी कुछ हो सकता है, 8 की पावर भी कुछ हो सकता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो यहां पे हमने ये देखा कि के की इनफिनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं, के की इनफिनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं, के की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं भाई, अगर मान लेते हैं यहां से हमने कह दिया कि 5 की पावर 11 था, तो भाई यहां पे तो 5 की पावर 0 है ना, यहां पे तो 5 की पावर 0 है। तो अब आप ये कहेंगे कि दोनों में से छोटी पावर 5 की 0 ये है, और यहां पे भी 5 की पावर मान लेते 11 थी, तो यहाँ पे जब 5 की पावर 0, यहाँ पे आप एचसीएफ में छोटी पावर लिखेंगे तो समथिंग की पावर 0 का मान 1 होगा, तो एचसीएफ तो इतना ही रहेगा।
तो कहने का मतलब हम देखते हैं यहाँ पे और भी कुछ भी हो सकता है, 9 की पावर 8 हो सकती है। कहने का मतलब जो k की है वो इनफिनाइट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये चीज हमने देखा कि किस प्रकार का क्वेश्चन HCF पे प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा एग्जाम में आया है, जिसमें हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर द्वारा अप्रोच करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो HCF आता है वो छोटी पावर होती है। तो यहाँ पे हमने देखा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 था, ठीक है, ये इसके 1728 के फैक्टर थे। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 यहीं से तो गया होगा, तभी ये HCF हुआ होगा के का मान। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी और पावर होती तो भी HCF इतना ही तो होता। अगर मान लेते यहाँ पे 10 की पावर 20 थी, मान लेते हैं, तो भाई यहाँ पे तो 10 की पावर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से 10 की पावर 0 यहाँ पे गया होगा, लेकिन 10 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो HCF इतना ही रहेगा। तो ये चीज हमने देखा कि k की कितनी वैल्यू, k की इनफिनाइट वैल्यू इस क्वेश्चन में पॉसिबल हो सकती हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने LCM व HCF के प्राइम फैक्टर मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि को जाना, और उस पर हमने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हाल फिलहाल एग्जाम में आए हैं, जिसपे हमने 2 क्वेश्चंस किए और उन पे क्या अप्रोच होनी चाहिए वो हमने देखी। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमारी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें। अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स।